इसको अगर जिस दिन कन्वर्ट कर दिया उसको हम लास्ट वाला टर्म उठाएंगे, क्योंकि लास्ट वाला टर्म ये होता है कि हमारे पास देखो शुरुआत कहाँ से करेंगे वो पता नहीं है हमारे पास, लेकिन लास्ट कहाँ होगा। देखो शुरुआत जो करोगे उसमें कोई डाटा अपने पास मौजूद नहीं रहेगा कि कहाँ से कितना एलिमेंट गया, टोटल कितने एलिमेंट है उसमें ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया। शुरुआत से कोई भी चीज़ शुरुआत से पता नहीं चलती। जब वो चीज़ लास्ट में पता चले हमारे पास, हाँ कितने इतने एलिमेंट है हमारे पास, इसमें जोड़ा डिवाइड किया गुणा भाग किया, वो लास्ट वाले टर्म से पता चल जाता है। इस वजह से हम लास्ट वाला टर्म ले रहे हैं, आपको पता चला। ठीक है, लास्ट वाला टर्म क्यों ले रहे हैं हमारे पास, क्योंकि उसमें हमारे पास सभी पूरा डाटा उसमें एनालाइज करने के लिए पूरा डाटा इसमें मौजूद रहता है कि उसमें लास्ट वाले में कि हाँ एंड टर्म तक गया, वो चीज़ आपको बता दी गई। ठीक है, तो अपने लास्ट टर्म उठाया, यहाँ पे लिखा अपने कॉस थीटा माइनस का क्या लिखा हुआ है, कॉस 2r माइनस थीटा। ठीक है, जिस दिन ये कहानी रहेगी तो यहाँ से लोग अपने अपने इतना चीज़ तो हर जगह तुमको सेम मिलेगी, लेकिन यहाँ से आप बहुत सारे अलग अलग मेथड चलते हैं। ठीक है, तो अपने को भी सॉल्व करना है तो सरल मेथड उठाएंगे। तो यहाँ से एक नया मेथड आपको बन रहा है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये जो इनका डिफरेंस होता है ना, साहब क्या समझ में नहीं आया, इनका जो डिफरेंस होता है ना उसको ऊपर रख के मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, इसका डिफरेंस की अगर बात करें हमारे पास, तो इनका जो डिफरेंस करो किसका इसका, ये जो थीटा और ये जो कॉस ये वाला थीटा पड़ा है और ये थीटा, इनका डिफरेंस मतलब जाहिर सी बात है कि 2 माइनस का 1, इसको उसका पहले थीटा से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2r थीटा माइनस का थीटा और माइनस का कितना आ जाएगा थीटा। ओके, यानी 2 थीटा माइनस का थीटा माइनस का 2 थीटा। ठीक है साहब, अब जिस दिन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पास उस दिन इसमें अगर कॉमन भी ले लेंगे 2 थीटा तो ये आ जाएगा r माइनस 1। इनका जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, थीटा का डिफरेंस आएगा। ठीक है, और जो थीटा अपन ने ऊपर लगा दिया, अब लेकिन अपने कैसे अगर थीटा लगाया जनाब तो उसको हमारे पास बाहर, मतलब जो थीटा जो लगाया है इसको ऐसे तो है नहीं थीटा लगा दें, इनबैलेंस हो गया ना, इसको अनबैलेंस हो गया ना हमारे पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक थीटा हमारे पास बाहर लगाना पड़ेगा। लेकिन सीरीज लेकिन केवल याद रखना कि इनका डिफरेंस जो होता है उसको हमारे पास क्या करना पड़ता है, उसके डिफरेंस को अपने पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। तो केवल डिफरेंस नहीं, उसको हमारे पास साथ में उसको साइन थीटा के साथ लिखना पड़ता है, साइन थीटा के साथ। और यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे कितना गिवन है, थीटा, तो कल को यहाँ पे थीटा की जगह और भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है तो उसकी जगह हम यहाँ पे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, वही थीटा के साथ, यहाँ पे थीटा है तो हमने डायरेक्ट थीटा है, तो यहाँ पे केवल सिंगल थीटा के साथ नहीं उसके साथ साइन का मल्टीप्लाई करा के भी लिखना पड़ेगा साहब। ठीक है जी साहब, जिस दिन इतनी बात समझ में आएगी, पहला मेथड क्या था कि जो भी इनका डिफरेंस होगा उसको ऊपर थीटा और थीटा करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर लेकिन केवल थीटा नहीं लिख, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा डिफरेंस करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर नीचे लिखा जाएगा, केवल वही डिफरेंस नहीं लिखा जाएगा, उसके आगे साइन थीटा यानी फॉर्मूला लगा के अगर इसको सॉल्व कर देंगे, जिस दिन इसमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करें तो ऊपर तो अपने पास क्या चला साइन थीटा, डिनोमिनेटर में चल रहा है कितना अपने पास 2, फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास तो उसमें बन जाएगा कॉस r माइनस का 1 आ जाएगा हमारे पास, cos r माइनस का 1 थीटा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ से देखें तो दोबारा एक हमारे पास फॉर्मूला चला, यहाँ वाली पार्टी को ऐसे ही कॉमन लगा के लिख देना, यही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, समेशन का साइन। ठीक है, जितनी लिख दे रहा है ऊपर क्या चला है हमारे पास साइन चल रहा है। ठीक है, नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, अब फॉर्मूला लग रहा है ना हमारे पास, अब फॉर्मूला लगाने कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट से सम वाला सीन है। ठीक है, तो अगर उस दिन लगा देंगे हमारे पास उसको, अगर अगर सॉल्व करेंगे इसका अगर एक सेकेंड समझ में नहीं आ रहा, इसमें ये चीज़ समझ में कि इसका डिफरेंस करेंगे आर थीटा थोड़ी बचेगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आर बचेगा, यानी टोटल बचेगा हमारे पास साइन आर थीटा बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस साइड आर बचेगा साइन आर थीटा, तो यहाँ पे कितना बचेगा साइन आर थीटा। ठीक है, ऊपर कितना चला साइन आर थीटा, नीचे भी नीचे थोड़ी लिखा जाएगा, नीचे में तो ये वाला रहेगा ना, ऊपर जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आर थीटा का डिफरेंस आएगा। तो ठीक है, साइन तो अपने घर से लगाना ही लगाना है। ठीक है, जिस दिन ये बात आ जाती है ऊपर कितना चलेगा आर थीटा चलेगा। ठीक है, और जितनी यहाँ पे अगर बात करें हम तो इसको अपन क्या लिखते हैं 2,
जिस दिन फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे अपने पास क्या चल रहा है साइन थीटा, जिस दिन यहाँ पे साइन थीटा चल रहा है यहाँ पे सिग्मा चल रहा है अपने पास, ठीक है। यहाँ पे अगर फॉर्मूला चला यहाँ पर तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या 1 साइन प्लस का 1 आर थीटा कॉस अपने पास कितना चला कॉस थीटा आर, ठीक है। बस यहाँ पे कॉस कॉस चलेगा तो कॉस की जगह आप आराम से क्या लिख दो 1 माइनस का आर प्लस का थीटा, और यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास, साइन थीटा की जगह कितना आ जाएगा यहाँ पे ए बी, अब यहाँ पे भी ए बी मतलब बी ए, ठीक है। मतलब एंगल तो इंटरचेंज हो जाते हैं ना, ठीक है। अब लेकिन अगर बात आपसे कोई करने जाए तो वो बात आप समझ पाओगे या नहीं पाओगे वो बात अलग अलग है। खैर यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या चला साइन थीटा, यहाँ पे कितना चला साइन थीटा। अब देखो ये जो 2 साइन थीटा लिखा हुआ भाई इसकी जगह कुछ भी लिखा हो सकता है, बात आपकी सही है, लेकिन हम यहाँ तक ना रुक के यहाँ पे जगह तो इसकी जगह जो पार्टी लिखी तो मतलब फिल ही कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसमें बार बार लिखेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, इतना टाइम एक क्वेश्चन में थोड़ी देंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई है ये क्या, ये दोनों के डिनोमिनेटर में लिखी हुई है तो इसको अलग अलग इसका बाइफर्केट करके लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर अगर इन दोनों के न्यूमरेटर के पूरे न्यूमरेटर के जो डिनोमिनेटर है पूरा होल डिवाइड में तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब अलग अलग करने में मतलब अब अभी तक तो आप समझ ही गए कि इतने बार हम बाइफर्केट करके लिख चुके हैं कि आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा यहाँ पे भी कितना चला साइन थीटा, जी साहब। अब यहाँ पे भी 2 साइन थीटा कर दोगे, क्यों, क्योंकि जिस दिन आप इन दोनों का एलसीएम लोगे ना इसके आप जस्ट इसके प्रीवियस वाले स्टेप में आप पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे आप इन दोनों का स्टेप लोगे मतलब एलसीएम लोगे तो एलसीएम यही सेम आ जाएगा, ठीक है, यही एलसीएम सेम आ जाएगा, जस्ट इसके ऊपर वाले इसके पहले वाले स्टेप में आप पहुंच जाओगे। जिस दिन ये हमने कर लिया उस दिन हमें लगा कुछ कट रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आर प्लस थीटा चल रहा था, यहाँ पे अपने पास क्या चल रहा था थीटा माइनस आर, यहाँ पे हमारे पास चल रहा था आर प्लस का थीटा बाहर, यहाँ पे आर थीटा चल रहा था, ठीक है। जिस दिन चल रहा था देखो कुछ ना किसी से किसी कट जाएगा, तो ये साइन से ये वाला साइन कट जाएगा और यहाँ पे कुछ कट रह गया, ये साइन से ये साइन कट जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे हमें ऊपर दिखा कॉस, नीचे अपने पास देखने को मिल गया क्या, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गई, देखो ये थोड़ी कट जाएगा क्योंकि थीटा भाई साहब एंगल ही अलग है, ये है आर प्लस 1 थीटा, ये है थीटा माइनस आर, तो ये इससे थोड़ी कटेगा, तो ये जो कटेगा ना ये इससे कटेगा, और यहाँ पे हमारे जो कटेगा यहाँ पे आप 2 ना रह करके 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अब बचा है जो मतलब यहाँ पे अब ये चीज से कट गई, ठीक है, बात समझ लेना, ये चीज से कट गई और यहाँ पे आपको 2 थोड़ी आएगा, नहीं 2 तो आए, मतलब ये चीज इससे कटी, अब यहाँ पे 2 नहीं रह गया, ठीक है, यहाँ पे अब 2 नहीं रह गया, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे आप बात करें तो ये थीटा ये चीज तो सही कटी थी, नहीं ये चीज अब सही से कटी है हमारे पास, ठीक है, कट गया इनका इनका, ठीक है। जिस दिन निकालनी कट गई उस दिन ये लिखा है कॉट, ये लिखा ये लिखा है कॉस, ये लिखा है साइन, तो ये बना हमारे पास कॉट थीटा आर, जी साहब, ये माइनस का, ये जब इससे कट गया हमारे पास तो ये जो कहानी बची ओके, तो ये हमारे पास क्या दे जाएगा, ये हमारे पास देगा कॉट आर प्लस का 1, जिस दिन ये दे जाएगा हमारे पास उस दिन रुको, अभी यहाँ पे रुकी नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे रुका थोड़ा ही, क्यों नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चला 1 प्लस का, अब जहाँ पर जब इतना बच गया यहाँ पास तो यहाँ से भी एक सिंगल, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन, क्यों, यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे 2 लिखा था तो एक साइन से एक साइन कट गया, फिर भी हमारे पास एक साइन तो रह गया, यहाँ पे हमारे पास 2 साइन रह गया हमारे पास, बात समझे, तो इसको हम कॉमन लेके यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे अगर जिस दिन लिख देंगे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जिस दिन अपन ने तो यहाँ पे सिग्मा माना था ना, लेकिन आंसर लिखे हमारे पास क्वेश्चन, ये तो हमने अपने घर से सिग्मा माना था कि इसको जो इतना बड़ा जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अपन क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसको कंप्रेस करके अपन सॉल्व करेंगे तो छोटा से छोटा क्वेश्चन भी, मतलब इतना बड़ा बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, तो कह सकते हो उसको क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन, अपन लोगों ने मिलकर इस क्वेश्चन को मैनिपुलेट किया, आसानी से उसको छोटा बनाया, ठीक है। उसके बाद हमने सॉल्व किया तो गलती होने के चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं। जिस दिन नेग्लिजिबल हो गया उस दिन हमारे पास देखा कि अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वाले ने अपन ने कोई कंप्रेस फॉर्म में नहीं दिया था, क्वेश्चन वाले ने अपने एक एक्सपेंशन फॉर्म में दिया था, एक सीरीज के फॉर्म में दिया था, तो अपने को भी उसको अब लौटाना पड़ेगा ना आंसर को, तो लौटाने को कंप्रेस फॉर्म में उसने दिया नहीं था, उसने तो पूरे एक्सपेंशन फॉर्म में दिया था, तो उस तरीके से अपने उसको दोबारा फिर से उसको खोलना पड़ेगा। जिस दिन इसको खोलना पड़ेगा उस दिन जनाब फिर से उसमें, अब देखो आर की जगह आर की वैल्यू डालनी पड़ेगी, एन की जगह एन की वैल्यू डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो जिस दिन इसमें दोबारा यहाँ पे कितना साइन 2 साइन थीटा,
अब देखो सिग्मा हमने खोला है, ठीक है। अब जिसने हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, हमने शुरुआत मतलब आर, मतलब अगर यहाँ पे लिखेंगे तो आर से R1 और कहाँ से जाएगा n तक जाएगा, ठीक है। अब जिस दिन आर की जगह वन वैल्यू डालोगे उस दिन क्या देगा, आर देगा, ठीक है। अब सिग्मा तो प्लस होगा। अब आर की जगह R1 वैल्यू डाली, आर की जगह आपने क्या डाला, आर की जगह आपने डाला 1, क्योंकि तो यहाँ पे कितना हो जाए थीटा। अब आर की जगह वैल्यू डालोगे 2, तो यह हो जाएगा हमारे पास कॉट 2 थीटा। इसी के चलते आखिरी तक जाएगा। आखिरी तक कहाँ जाना है, आखिरी तक जाना है n तक, तो आखिरी तक क्या आ जाएगा, प्लस का, आखिरी तक आखिरी तक आखिरी तक आखिरी तक आखिरी तक ये जाएगा ना। तो जस्ट इसके पहले बचेगा कितना, कॉट n थीटा, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा है हमारे पास, तो ये बच जाएगा माइनस का। अब r की जगह क्या फिल होगा, अब इस r की जगह फिल होगा n, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट n की जगह क्या आ जाएगा, n प्लस का 1। तो हालांकि जो क्वेश्चन अपने पास चल रहा था, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, कॉस कॉस में, वो कहानी किस में बदल जाएगी अपने पास, कॉट कॉट में, ठीक है। अब इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 की बात क्या आ जाएगा, 2 की जगह बाद आ जाएगा इसे 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा। अब आखिरी तक कहाँ तक जाएगा, एन थीटा, यहाँ पे आखिरी में माइनस चल रहा है, देखो यहाँ तक तो अब एन फिल करोगे ही करोगे, ठीक है, ठीक है। और आखिरी में आपको जब यहाँ तक फिल कर दोगे, क्योंकि कहानी जो शुरू हुई थी वो R1 से शुरू हुई थी, कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी, ठीक है, n तक जाएगी। जिस दिन यहाँ पे n फिल होगा तो यहाँ पे कहानी लास्ट हुई, और लास्ट यहाँ पे जैसे यहाँ पे n आ जाए तो n इसके बाद जस्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। ये आखिरी पार्ट तो ये है, आखिरी हिस्सा तो ये है, लेकिन आखिरी के बाद भी अपने पास कुछ उसको क्या बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट भी मिल गया ना अपने पास। देखो ओरिजिनल तो ये था, लेकिन कुछ नाम ने जब सॉल्व किया तो कुछ ना कुछ इक्वेशन तो बन ही जाती है मैथ के अंदर। तो ये इसका उसको क्या बोल रहे हैं, जिसको अभी बोला था बाय प्रोडक्ट है। अब बाय प्रोडक्ट को थोड़ी ना छोड़ देंगे, तो इस वजह से जब एन 1 से लेके एन तक की वैल्यू इसमें पुट होनी थी, कौन किसमें पुट होनी थी, कॉट थीटा एन में, ठीक है। 1 से लेके एन तक की वैल्यू इसमें पुट होती है, लेकिन ये बाय प्रोडक्ट है हमारे पास, एक नई इक्वेशन फॉर्म होगा तो इसको छोड़ेंगे थोड़ी ना। तो इसमें आखिरी प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो शुरुआत तो यहाँ से हुई थी इस पूरे में, लेकिन आखिरी में हमारे पास ये क्वेश्चन, ये एक तरीके से ये एलिमेंट भी आ गया, इसको छोड़ नहीं देंगे, क्योंकि मैथ एक भी चीज़ अगर छोड़ दिया तो हमारा आंसर भी हमको छोड़ देगा, ठीक है। अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो आंसर तुम्हारा साथ छोड़ देगा, ठीक है। तो आखिरी में एन की जगह क्या, आर की जगह क्या पुट करना है, क्योंकि लास्ट टर्म तो एन ही है ना, अब लास्ट के बाद थोड़ी ना पुट कर दो, तो लास्ट टर्म ही पुट करने हो जाए, तो इस वजह से आर की जगह पर ने एन पुट किया, ठीक है। थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, थोड़ा आप अपने हिसाब से थोड़ा स्पीड बढ़ा के थोड़ा स्पीड घटा के आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे के पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, ठीक है। तो आप अगर ये समझ जाओगे ना, तो आने वाले जितने भी आपके पास क्वेश्चन रहेंगे ना, आसानी से बनेंगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है, हर पल हर एक पेपर के बाद अपना लेवल बढ़ाता चला जा रहा है। वो बात अलग है कि थोड़ा मेंस का पेपर ठीक ठाक आया था, मैथ्स का ऐसा सब लोग बोल रहे हैं, ठीक है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। x प्लस वाई बराबर यहाँ पर जेड, ये हमारे पास कुछ एक जनरल गिवन है हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास आपको फाइंड करना रहेगा कॉस स्क्वायर x प्लस का, प्लस नहीं प्लस का कॉस स्क्वायर y, फिर हमारे पास दे रहा है क्या प्लस का कॉस स्क्वायर z, फिर माइनस का 2 कॉस x कॉस y कॉस z बराबर का अपने पास क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। मतलब अपने पास केवल ये गिवन है, समझ रहे हो, x प्लस वाई बराबर अपने पास z गिवन है। फिर हमारे पास वो पूछ रहा है सामने से कि ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास कॉस के टर्म में पूरी गिवन है, इसके बराबर इसका आंसर क्या होगा। इसके बराबर जब हम इसके जब हमारे पास ये x प्लस वाई बराबर z का जब हम पूरा इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन में या इस फॉर्म में रखेंगे हमारे पास, तो ये कॉस का जो ये फैमिली गिवन है, ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट हमारे पास गिवन करेगी, क्या इसका आंसर आएगा। उसके चलते हम इस पूरी, देखो इसमें से आप क्या ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ गिवन नहीं, इस वजह से हमको इसमें वर्कआउट करना है, ठीक है। तो किसी x को कभी हम x की जगह पे हम कभी y माइनस जेड पुट कर देंगे, कभी y की जगह पे z माइनस एक्स पुट कर देंगे, कभी z की जगह पे हम x प्लस वाई पुट कर देंगे। इसी के कैसे तो इंटर कन्वर्जन के चलते हम इसका आंसर ले आ लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम कॉस स्क्वायर x की जगह x लिख देंगे, ठीक है। फिर अगर बात करने जाएं तो हमारे पास ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम इसको ये न लिख करके, यानी जो कॉस स्क्वायर y है इसको ये न लिख करके अगर हम ये लिख दें, क्या लिख दें, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं क्या, माइनस का 1 प्लस नहीं 1 माइनस
साइन स्क्वायर वाई। बताओ अगर ये चीज़ समझ में आई जाती तो हम मान लेंगे आपके पास कि आपकी तैयारी बिल्कुल सही है। क्यों ऐसी क्यों बात ऐसा क्यों कहा हमने, क्योंकि आइडेंटिटी लगी हुई है। कॉस स्क्वायर वाई प्लस का साइन स्क्वायर वाई बराबर का 1, ये बात समझ, क्योंकि दोनों थीटा सेम है तो इसके बराबर 1 होता है। फिर कॉस के बराबर आंसर निकाला था, उसी आइडेंटिटी के चलते तो हमने क्या किया, 1 को राइट हैंड साइड मतलब 1 में सब्ट्रैक्ट करके तो साइन स्क्वायर वाई का। तो अब इसकी जगह ये ना लिख करके अब हम ये लिखेंगे, ठीक है। जिस दिन ये लिखने गए उसमें भी एक तरीका है कि तो ये 1 है, 1 किस चीज़ का, प्लस का 1 है, और यहाँ पे जो साइन कैसा है वो माइनस साइन, इसको हमने इस तरीके के लिख दिया। जिस दिन इस तरीके के लिख दिया उस दिन आपको कोई किसी भी तरीके की एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाई था, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस का 1 है ना, तो प्लस का 1 मैंने आगे लिख दिया, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। जिस दिन साहब ऐसी कोई बात नहीं हुई उस दिन हमने कहा कि चलो रुक जाओ। हमने कहा क्यों, हमें कुछ ना कुछ इसके चलते हमें आंसर निकालना है ना, तो उसी के चलते जो हमसे बनेगा हम वही करेंगे। हमारे पास तो है अपने तरफ से जितना भी दिमाग लग जाएगा उसी को दिमाग के चलते चलते सोल्यूशन तक हमारे पास पहुंचना है। कल को अगर इसकी जगह ये लिखा हो कॉस स्क्वायर जेड लिखा हुआ, तो इस कॉस स्क्वायर जेड की जगह क्या हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस का वाई, क्योंकि देखो दोनों चीज़ सेम ही है, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि एक्स प्लस का वाई, ठीक है साहब। जिस दिन हमने ये लिख दिया उस दिन यहाँ पे माइनस का 2y लिखा हुआ है, जी साहब बिल्कुल लिखा रहने दो। उसके बाद क्या लिखा, x लिखा, यहाँ पे लिखा cos y। अब फिर से ये cos z की जगह अब हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो आप, x प्लस का y। बताओ जिस दिन ये कहानी बैठ जाएगी, बराबर में अभी तक 0 चला, क्योंकि बराबर में भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक इसका आंसर नहीं आया जी साहब, ठीक है। अब हम इसमें क्या ही कर सकते जनाब, तो इसमें हम पता क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ एक सेकेंड, ठीक है। इसकी जगह पर अगर इसको हम सॉल्व करने जाएं, इसकी जगह आप क्या ही सॉल्व कर लोगे जनाब, तो इसकी जगह हमने ये कहा कि आपकी जगह ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करने जाए तो इसकी जगह हम पता क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर, ओके। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर, तो ठीक है ना। इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस का वाई, यहाँ पे आ जाएगा कितना कॉस एक्स माइनस का वाई, ठीक है। हमने सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लिया। जिस दिन फॉर्मूला लगा दिया उस दिन यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का वाई, जी साहब। और यहाँ पे हमारे पास 2 के बाद सेम कहानी चल रही है, ठीक है। जिस दिन यहाँ पे सेम कहानी चल रही है तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का वाई है, यहाँ पे लिखा है कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई को कॉमन ले सकते हैं जी साहब। जिस दिन हमने कॉस एक्स को कॉमन लिया उस दिन हमारे पास कुछ इस तरीके का अपने को सिनेरियो देखने को मिला। सिनेरियो मतलब कंडीशन, मतलब क्या चल रहा है हमारे पास वो चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बन गया, नहीं सॉरी यहाँ पे तो प्लस है ना, इससे अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, कॉस एक्स माइनस का वाई, यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का, यहाँ जाए कॉस एक्स प्लस का वाई जी साहब। यहाँ पे माइनस है 2 और यहाँ पे सेम चीज़ चलेगी, ठीक है। जिस दिन सेम चीज़ चलेगी साहब, जिस हमने कहा हम अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम और कुछ बात करने जाए साहब, तो यहाँ पे यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम इसको भी तो लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई को अगर थोड़ा और आसान कर देते हैं, यहाँ पे इसकी जगह जेड लिख सकते हैं। कोई बड़ी वाली बात नहीं हमने नहीं की। जिस दिन हमने कुछ बड़ी वाली बात नहीं करी उस दिन इसकी डायरेक्ट जगह पे यहाँ पे लिखा हुआ कॉस एक्स माइनस का वाई, यहाँ पे लिखा कॉस एक्स प्लस का वाई, ठीक है। इसकी जगह कोई फॉर्मूला लग सकता है कि हमारे पास, तो अगर इसकी जगह कोई फॉर्मूला लिख सकता है, हाँ साहब इसकी जगह डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। इसकी जगह जिस दिन फॉर्मूला लगा कॉस ए प्लस का कॉस बी का फॉर्मूला लगा, जिस दिन यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा तो हमें पता है कि इसकी डायरेक्ट आंसर में शुरुआत में क्या आएगा, इसकी डायरेक्ट इसकी शुरुआत में पहले 2 से शुरुआत होगी फॉर्मूले की, फिर यहाँ पे लिखा जाएगा कॉस, ठीक है। जिस दिन यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगा हमारे पास तो यहाँ पे चलते माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे कितना जाएगा एक्स आ जाएगा, ठीक है। जिस दिन ये ये तो इसके साथ हुआ, फिर जिस दिन यहाँ पे ऐड हुआ था ना, अब बात क्या होगा जनाब, सब्ट्रैक्ट होगा। तो क्या हुआ कि कैमरा के ग्लिच के कारण वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जो लास्ट का स्टेप था उसमें हमने क्या किया, देखो इसमें डायरेक्ट 2 लिखा, जो फॉर्मूला लिखा कॉस, फॉर्मूला लिखा कॉस ए मतलब कॉस थीटा प्लस का साइन कॉस थीटा, ठीक है। वो चीज़ लिखी हुई, फिर उसी का हमने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला समझ लो कॉस सी प्लस का कॉस डी वाला। हमने वहाँ देखो उसकी शुरुआत हमेशा कैसी होती थी, जो भी का आंसर आता था उसमें 2 आगे मल्टीप्लाई होता था, फिर कॉस एक्स, ये तो पहले हमने ऐड किया, इसको कॉस मतलब तो ऐड होगा हमारे पास, पहले एक्स आ गया बाद के वाई आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक शुरुआत से ही चल रहा था, ठीक है। शुरुआत से चल रहा था एक्स प्लस वाई को अपने ने क्या मान लिया था, जेड मान लिया था, ठीक है। फिर हमने कहा ये चीज़ अगर शुरुआत से चल रही थी हमारे पास
पास। तो अभी हमने सॉल्व करके ये निकाला, तो हमने कहा था इसमें ध्यान से देखो लिखा हुआ 2 cos x cos y cos z, मतलब जो भी 2 से लेके जितने भी कॉस, तीनों कॉस लिखे, ये सब कितने में, मल्टीप्लाई में। तो हमने कहा ध्यान से देखो, जिस दिन ये जगह cos x लिखा है, cos y लिखा, कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है, 2 भी हमारे पास और cos z भी, बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सिर्फ मल्टीप्लाई के ऑर्डर का, यहाँ पे cos z बाद में, यहाँ पे cos z पहले है। और तो और यहाँ पे प्लस का साइन चल रहा है जनाब, यहाँ पे माइनस साइन चल रहा है। तो हमने कहा था इस पार्टी से ये वाली पूरी पार्टी कट जाएगी और आंसर कितना, ये वाला जो 1, क्योंकि हमने इसमें माना था किसमें, ये हमारे पास जो फॉर्मूले में आया था, ठीक है। फॉर्मूला हमने कौन सा लगा था, यहाँ पे जो लिखा हुआ था हमारे पास cos स्क्वायर वाई प्लस का cos स्क्वायर cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई बराबर 1। तो हमने cos की जगह पे क्या लिख दिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। उस तरह ये लिखा था, तो वही आइडेंटिटी का 1 बचा है और वही आखिर में क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। समझ गए आप कैसे किया हमने। और जो इसके पहले यहाँ पे भी हमने फॉर्मूले लगाए हमारे पास, ठीक है। cos स्क्वायर यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई में प्रोडक्ट से सम वाले में गए तो हमारे पास ये मिला, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सिर्फ फॉर्मूले लगा, अगर आपको नहीं दिखा तो जाहिर सी बात आपकी फॉर्मूले में दिक्कत है, ठीक है। आप फॉर्मूले को आसानी से पढ़ लेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूले के बिना तो आपका कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है साहब। जिस दिन नहीं बनेगा उस दिन अगर बात करें यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की, क्यों ना क्यों, जहाँ से हमने पहले कहा था कि यहाँ से ओके, यहाँ से यहाँ पर चीज़ें जो भी जिस तरीके की है ना, वो मतलब यहीं से बनेंगी, ठीक है। हमने पहले आपसे कहा था कि अच्छी खासी चीज़ें हैं जो अच्छे खासे लेवल की बनती हैं, ठीक है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो हमने कहा था पहले से नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन करेंगे यहाँ से आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद जितने भी चैप्टर वो बहुत छोटे छोटे हैं, उसमें जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, हमारे पास बाइनोमियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, बस यही है। वेक्टर और 3D बड़े हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास नई हेडिंग अगर हम डाल लें, कौन सी हेडिंग जनाब डाल लें, नई हेडिंग की बात कर ले हमारे पास, जैसे कि कल कोई पूछ ले 15 डिग्री और हमारे पास कितना 75 डिग्री, तो भाई इसका पता होना चाहिए ना हमारे पास क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हमारे पास, फिर उसके बाद क्वेश्चन तो देखेंगे हमारे पास, ठीक है। उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जितने अगर बात करेंगे उस दिन अगर इसको ये तो हमारे पास डिग्री फॉर्म में होगा, इसको किसी ने अगर रेडियन की फॉर्म में दे दिया तो हम कैसे समझेंगे, तो उसको हमने कहा उसको भी देख लो। तो 15 डिग्री के ऊपर हम 12π/12 कह सकते हैं, और तो और 75 डिग्री के ऊपर देखिए 5π/12 हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। ये कहानी है, ठीक है। यानी 15 डिग्री को π/12 बोल सकते हैं, और तो और फिर 5π/11 को अपन क्या बोल सकते हैं, 75 डिग्री। जिस दिन ये कहानी यहीं पे सिमट जाती है उस दिन हमने इसी के बाद पूरा वर्कआउट भी करना है। तो जैसे कि अगर कोई बात करें हमारे पास साइन 15 डिग्री की वैल्यू होता है, इसका रिजल्ट अभी तो प्रूफ कर रहे हैं हमारे पास, फिर इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू होता है तो आपको नहीं पता, हमने कहा नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं ना, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, उस एंगल में इसको तोड़ो कि जिसका हमारे पास इसके बेसिक रेशियोज के हमारे पास बेसिक डिग्री के हमारे पास वैल्यू पता हो। तो साइन 15 डिग्री को अगर हम लिख सकते हैं, जो हमें बेसिक डिग्रीज में लिख सकते हैं उसको ये लिख सकते हैं, और ध्यान से देखो इस दोनों की वैल्यू में पता है, और इसका जिस दिन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना उस दिन आपके पास क्या 15 डिग्री मिल जाएगा आसानी से, समझ रहे हो बात, ठीक है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है उस दिन हमने कहा ये फॉर्मूला लिखा हो किसका, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लिखा, तो आप आसानी से कह दो क्या, पहले लिख दोगे साइन 15 डिग्री, फिर कॉस का 30 डिग्री, माइनस का साइन चला तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे लिख दो कॉस का 45 डिग्री और साइन का 30 डिग्री। अब अगर इसका हमने कहा था उसी रेशियो में तोड़ना जो आपको पता हो, यहाँ पे 45 डिग्री आएगा, हाँ ठीक है। समझ रहे हो, ठीक है। अब अगर साइन 45 की कोई वैल्यू पूछ लेते तो आप आसानी से बोल दो 1/√2, cos 30 की पूछ देगा तो आप बोल दोगे √3/2, माइनस करना है जनाब फिर से भाई 1/√2, और यहाँ पे cos 30 की वैल्यू पूछ, एक सेकेंड, हाँ 1/2 आ जाएगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। बात समझ में, इसका डायरेक्ट रिजल्ट आप जिस दिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा उस दिन दिक्कत वाली बात है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट रिजल्ट इसका अगर सॉल्व करके आएगा तो आएगा √3 माइनस का 1/2, तो ये यहाँ पर डायरेक्ट आंसर होता है। कोई ये तो रिजल्ट याद रखना पड़ेगा क्या, साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी है, √3 माइनस का 1/2, √3 माइनस का 1/2 किसकी वैल्यू थी, साइन 75 की वैल्यू, साइन 15 की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि जो साइन 15 है ना, ये थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे का कनेक्शन शो कर, जैसे हमने कहा 15 डिग्री है तो 15 डिग्री की वैल्यू जो होगी ना वो आपस में, हमने कहा कि मतलब थोड़ा सा आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, देखो साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वही cos 75 की वैल्यू होती है, तो 15 और 75 एक दूसरे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, ठीक है। तो अगर हमने कहा कि जो साइन 15 की वैल्यू होती है वही अपने पास किसकी, cos 75 की वैल्यू होती है। साइन 15 की वैल्यू बताओ, साथ साथ याद करते कर चलो। तो साइन 15 की वैल्यू बताओ √3 माइनस का 1/2 होल, वो जाहिर सी बात है आप लगा लोगे √3 माइनस का 1/2, और cos 75 की वैल्यू होता है तो वही होती है हमारे पास जो साइन
75 की होती है, साइन 15 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 75 की होती है। जो कॉस 75 की वैल्यू होती है वही साइन 15 की वैल्यू की बात होती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, जैसे साइन 30 और कॉस 30 और सॉरी साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू एक दूसरे के मतलब अपोजिट होती है, अपोजिट मतलब सेम होती है, बस इसका लेवल बस इस तरीके चलता है, सीसॉ, समझ रहे हो, सीसॉ। उस तरीके इसकी वैल्यू जो होती है कॉस और साइन के एक दूसरे से सीसॉ क्या करती है, मूव करती है, ठीक है। जिस दिन दोनों की वैल्यू सेम आती है, साइन साइन 15 की वैल्यू, कॉस 75 की वैल्यू, दोनों कितनी, √3 माइनस का 1/2, ठीक है। जिस दिन की कहानी बन गई, दोनों की वैल्यू आप नोट कर चलिए, रिजल्ट याद रखते चलिए क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज होगा भी, ठीक है, ठीक है। जिस दिन कहानी इतनी रुक गई ना, उस दिन आप समझ गए वही 75 की वैल्यू होती है, ठीक है, ओके। जिस दिन आप अब लेकिन अभी तो हमने कॉस 15 की वैल्यू को पता ही नहीं कि हमने कहा उसमें तोड़ो ना जिसमें आपको रेशियोज पता हो, तो हमने कहा 45 डिग्री को और 30 डिग्री, हमने कहा इसमें हाँ, क्योंकि इसमें वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आसानी से पता है। बाकी फॉर्मूला बन गया, कॉस ए माइनस का कॉस बी, फॉर्मूला याद है तो आसानी से रिजल्ट भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मूला अगर बात करें तो यहाँ पे कॉस 45 हाँ कॉस 45 बनेगा। अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहे हैं। इसके बाद अगर इसकी बात करें हमारे पास तो ये बन जाएगा जाके जो है √3/2 कॉस, हमारे पास बन जाएगा जाके कितना, कॉस 30 बनेगा। फिर यहाँ पे अगर बात करें हमारे पास तो यहाँ पे बन जाएगा 1/√2 साइन में, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे पास आ जाएगा साइन के अंदर आ जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। बस अब जिस दिन इसको सॉल्व कर जाओगे उस दिन इसका आंसर पता है कितना आ जाएगा, रूट माइन प्लस का 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई ऐसे पूछे कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। इसके पहले जो पढ़ा था वो साइन 15 डिग्री की वैल्यू पड़ी थी, और जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू होती है वही कॉस 75 की होती है। अब हमने क्या पढ़ा, कॉस 15, इसकी तो बात ही नहीं कही ना अभी तक। अब हमने नई नई बात शुरू करी कॉस 15 की। इसका आंसर कितना होता है, √3 प्लस का 1/2। उसमें क्या हो रहा था, साइन 15 में यहाँ पे माइनस आ रहा था, यहाँ पे क्या है प्लस आ रहा था, क्योंकि दोनों अपोजिट मतलब क्या दोनों साइन और कॉस आपस में क्या रोल प्ले करते हैं, सीशॉ का, ठीक है, ठीक है। और अगर यही हमारे पास किसकी वैल्यू होती है जनाब, तो यही हमारे पास होती है कितनी, साइन 75 की वैल्यू, साइन 75 की वैल्यू, ठीक है। अगर थोड़ा सा अगर हम बात करने जाएंगे, थोड़ा सा लिख दें, आपकी भी आराम रह जाए हमारी भी। कल को साइन कोई पूरा साइन 15 की वैल्यू जो होती है वही हमारे पास कितनी, कॉस 75 की होती है, ठीक है। कितनी होती है उसकी बात करें तो √3 माइनस का 1/2, जी साहब। और जिस दिन हमारे पास अगर बात करने जाए कॉस जो 15 की वैल्यू होती है, और जो अपने पास साइन 75 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 प्लस का /2, √3 प्लस का 1/2 होल /2, ठीक है। वो अब कहानी समझ गया क्या सिनेरियो, इतना बेसिक आप समझ लोगे, अपनी कॉपी में नोट कर लो, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। जिस दिन इतना हो जाएगा उस दिन इसको रफ करके थोड़ी सी और बातें कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक कॉस और साइन में ही पढ़ा, अभी टेन की वैल्यू नहीं देखी। अब जाहिर सी बात है, अगर हमें साइन कॉस आपस में सीसॉ है तो टेन और कॉट भी आपस में सीसॉ, सीसॉ मतलब वो वाला झूला नहीं होता हमारे पास, स्विंग मतलब झूला मतलब स्विंग, जो एक ऊपर चलता है एक नीचे चलता है, उसकी बात उसको सीसॉ बोलते हैं, सीसॉ, ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। 10 की वैल्यू देखनी है ना, जी साहब। जैसे अगर 10 की वैल्यू की अगर हम बात करने जाएं, 10-15 डिग्री की बात करते हैं, जिस दिन 10-15 डिग्री की बात करते हैं उस दिन इसको हम क्या क्या उसकी किस में वैल्यू लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो 10-15 को ऐसे इस तरीके नहीं सॉल्व करेंगे जैसे अभी इन सबको सॉल्व किया कि मतलब 45 में 30 घटा देंगे 15, नहीं, थोड़ा दिमाग करेंगे। 10 को अपन किस में बाइफर्केट कर सकते हैं, तो इसको हमने साइन और जनाब कॉस में, तो हमें यहाँ पे 15 जनाब यहाँ पे भी 15 देना पड़ेगा, तो उसमें क्या हुआ। लेकिन क्या इन दोनों की वैल्यू पता है कि हाँ साहब बिल्कुल पता है। इसकी वैल्यू बताओ, साइन 15 डिग्री की √3 माइनस का /2 और यहाँ पे √3 प्लस का होल /2। अब साहब ये से ये कट जाएगा हमारे पास, क्या इससे के, हाँ साहब। अब जो आंसर आ जाएगा वो अपने पास केवल जो आ जाएगा वो ये आएगा, इसको हम रफ कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आंसर आएगा उसके लिए हमें थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन वो आप करिएगा, हम तो डायरेक्ट आंसर मतलब ये प्लस का 1 है, ठीक है। अब इसका अगर रेशनलाइज लेना पड़ेगा वो आप लीजिएगा, क्योंकि रेशनलाइजेशन जिस दिन आप सॉल्व करोगे उस दिन ये पाल्टी ऊपर जाएगी, और डायरेक्ट अगर रिजल्ट अब रिजल्ट आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे पास, इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट होता है वो होता है 2 माइनस √3, ये इसका रिजल्ट होता है साहब, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन तो आप कर ही लोगे, हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन चलेगा, यहाँ पे माइनस का साइन चलेगा, वो आप समझ लेना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कितने की वैल्यू आई है, ये हमारे पास जो वैल्यू आई है समझ गए, इसको थोड़ा सा
ये जो वैल्यू आई है वो कितनी 10 15 की वैल्यू है, यानी 2√3, 2 माइनस √3, ठीक है साहब। अब अगर इसी में अगर बात करें हमारे पास 10 की और क्या इसी का उल्टा और क्या हो सकता है हमारे पास, तो इसका जो उल्टा आप करोगे कितनी cot 75 की वैल्यू है ना। ये भी आपस में सीसो और बस यहाँ पे आपको क्या लगाने देना, आप प्लस का साइन लगा देना, बस कहानी यहीं पे रुक जाती है हमारे पास। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं, जो हमने बता दिया ठीक है वो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, अगर इसमें अगर बात करने चाहो तो इसके हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप साहब, ठीक है। ये थोड़ी आला हेडिंग डाल के इसको लिखो फटाक से, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं, ठीक है। जिस दिन का बात करने का इसका कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, आपके लिए भी हमारे लिए भी अच्छा है। तो इसका जो क्वेश्चन आप लिख सकते हो वो लिख सकते हो साइन 15 डिग्री माइनस का कॉस 75 डिग्री। इसका आंसर बताओ, तो रुक जाओ, इसका आंसर कोई बताएगा? तो इसका आंसर देखो, इसकी जो वैल्यू जो साइन 15 की वैल्यू होती है वही कॉस 75 की होती है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 0 आ गया। क्यों? क्योंकि सेम में सेम सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। साइन हमारे पास साइन 15 माइनस का कॉस 15 डिग्री, ठीक है। इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है। लेकिन कैसे आएगा वो आप खुद से ही सॉल्व करके लिखोगे। उसको साइन 15 की वैल्यू पुट कर देना, साइन कॉस 15 की वैल्यू पुट कर देना, बट उसके बाद आंसर कितना डायरेक्ट आ जाएगा? 0 आ जाएगा। वो आपकी वैल्यू है, मतलब वो आपकी टेंशन है कैसे उसको सॉल्व करना है। आंसर तो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ और आगे की सिनेरियो देख लेते हैं।